इस वीडियो में बात करते हैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो आरआरबी एग्ज़ाम के लिए या अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आज का चैप्टर होगा प्रकाश, ध्वनि और कंपन, तीनों को कॉम्बिनेशन रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सूखा बालू। क्या दिया, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। अर्थात द्युतिहीन का मतलब होता है कि धुंधलापन दिखाई देता है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा, इसका कारण होता है परावर्तन। इसका कारण क्या होता है, परावर्तन होता है। जो सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है तो इसका कारण होता है परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाशीय गेज। क्या दिया है कि क्या दिया है कि प्रकाशीय गेज निम्नलिखित किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो प्रकाशीय गेज है निम्नलिखित किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परावर्तन सिद्धांत। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पे। प्रकाशीय गेज जो होता है, जो प्रकाशीय गेज होता है परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के लिए, क्या दिया है कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है कि वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है। तो आंसर ये भी सही है। वह निर्यात में से गुजर सकता है, ये भी सही है। वह निर्यात में से नहीं गुजर सकता है, तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह निर्यात में से नहीं गुजर सकता है। जो प्रकाश होता है निर्यात में से क्या करता है, गुजरता है। तो जो प्रकाश की चाल होती है निर्यात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और पहला ऑप्शन की बात करते हैं, वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलती है। तो आपने कभी बारिश में देखा होगा कि जो बिजली चमकती है सबसे पहले चमक आती है, तब बाद में आवाज़ आती है। तो वही पूछा है कि वह ध्वनि की गति से बहुत, जो प्रकाश होता है तीव्र गति से चलता है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो वह निर्यात में से गुजरता है। तो हाँ, जो प्रकाश की चाल होती है निर्यात में से गुजरती है। जब निर्यात में से गुजरती है तो उसका मान होता है 3 × 10⁻। लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि वह अवतल दर्पण के एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाले किरण के लिए आपतित कोण होगा। क्या होगा, जो आपतित कोण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 0 अंश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो जीरो जो अंश होगा, जो होगा वो आपतित कोण होगा। तो क्या क्वेश्चन क्या दिया है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाले किरण के लिए 0 अंश का आपतित कोण होगा। कितने अंश का कोण होगा, 0 अंश का क्या होगा, आपतित कोण होगा। तो उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। क्या देखिए, मछली के नीचे क्या करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाला से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि जब कोई तरंग परिवर्तन आता है, तो क्या परिवर्तन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। तो जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो आयाम में क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयाम में क्या होता है, परिवर्तन आता है। आवृत्ति में परिवर्तन आएगा ही नहीं, तरंग में परिवर्तन आएगा नहीं, वेग में परिवर्तन आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आयाम में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की जो आभासी गहराई होती है और वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन कारण क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण जो स्वच्छ जल होता है,
जो स्वच्छ जल या तालाब की बात करेंगे, जो स्वच्छ जल की जो स्वच्छ जल तालाब में जो होते हैं ना, उसकी आभासी गहराई और वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। तो इसका कारण होता है अपवर्तन के कारण। ये ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के कारण गहराई क्या होती है, कम दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि दर्पण बनाने में दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसी उपयोग में लाया जाता है। तो दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग दर्पण बनाने में उपयोग किया जाता है। ये अपन जरूर देख लीजिएगा, ध्यान से जरूर से याद कर लीजिएगा। दर्पण बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख ले। सूर्य किरणों में कितने रंग होते हैं? क्या दिया है क्वेश्चन? सूर्य किरणों में कितने रंग होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 रंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सूर्य किरणों में 7 रंग विद्यमान होते हैं और 7 रंग विद्यमान होने के कारण यह हम क्या करते हैं कि प्रकाश को 7 रंग के रूप में अनेक वस्तुओं में देखने में उपयोग होता है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रकाश क्या दिया है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके किसके ऊपर निश्चित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो क्या किया जाता है? निश्चित किया जाता है। क्या देगा? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो तरंगदैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है कि एक प्रिज्म में से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होती है वह होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बैगनी रंग। क्या दिया कि अगर किसी प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को अगर हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो जो बैगनी रंग होती है ना, उसकी जो अपवर्तित हो जाती है सबसे अधिक क्या हो जाती है? बैगनी रंग जो होता है ना, सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी रंग। तो क्या दिया है क्वेश्चन? जब किसी प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होती है तो वह बैगनी रंग क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो यह किस रंग का दिखाई देगा? तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यदि वायुमंडल न हो तो वह यदि कहीं पर अगर वायुमंडल नहीं होता है तो अगर ऊपर से देखने पर उसका रंग क्या होता है? काला दिखाई देता है। उसका रंग क्या होता है? काला रंग दिखाई देता है। तो हमने पढ़ा भी है कि यदि हम अंतरिक्ष पे जाते हैं, अगर अंतरिक्ष में अगर वायुमंडल दिखाई नहीं देता है तो वहाँ पे सारे वस्तुओं काला रंग क्या करते हैं? दिखाई देने लगता है। तो क्वेश्चन क्या दिया कि यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला रंग का दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से अगला को क्या दिया है कि अगर ज़मीन की फ़िज़ा ना हो, अगर किसी ज़मीन की फ़िज़ा ना हो तो आसमान नज़र आता है। तो ये क्वेश्चन ऊपर वाला एक क्वेश्चन दिया है, तो किस रंग का नज़र आएगा? तो वह काला रंग का। किस नज़र का आएगा? वह काले रंग का नज़र आएगा। हमने इससे पहले वाले ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, अगर कोई क्वेश्चन आता हो कि किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अब क्वेश्चन पूछा किस रंग की प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगी, तो वह बैगनी रंग की प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होती है। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? फैलाव होता है। और तरंगदैर्ध्य का मतलब होता है कि वह एकदम पतली रेखा में क्या करती है? प्रवाहित। तरंग देखे होंगे कि मतलब जो आप तालाब में जाते होंगे तो अगर कोई पत्थर मारते होंगे तालाब में तो जो पानी ऊपर नीचे जब गुजरती है, या स्प्रिंग देख रहे होंगे, स्प्रिंग जब खींचेंगे तो ऊपर नीचे होता है, तो वही क्या होता है? तरंगदैर्ध्य के रूप में देखा जाता है। तो यह पूछा है कि किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होगी, तो लाल रंग तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। और किस रंग की प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा अधिक किस रंग की ज़्यादा अधिक होगी, तो बैगनी रंग की प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा अधिक होगी। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि आकाश का रंग प्राय नीला दिखाई पड़ता है।
तो क्वेश्चन क्या दिया है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्रकीर्णन के कारण। क्या दिया, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। किस कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा दर्पण दी गई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऐसे ट्रक हो गया, 4 व्हीलर हो गया, तो आपने देखे होंगे कि मतलब उसके सामने एक दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो ताकि पीछे वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो अवतल दर्पण होता है। क्यों किया जाता है कि जो पीछे की वस्तु को जो होती है ना, वो जो अवतल दर्पण लगा होता है वो एक बिंदु पर ले आकर क्या करता है, खड़ा कर देता है, या एक बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनाता है। वही अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वही क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। संकेंद्रित का मतलब होता है एक बिंदु पर प्रतिबिंब बनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो ये लास्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसमें दिया है कि सूर्य की किरणें, क्या दिया, सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्टियोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विटोमीटर के नाम से जानते हैं। सूर्य की तीव्रता मापी जाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो सूर्य की जो प्रकाश होती है पृथ्वी पे आने पे कितना समय लगता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, जो चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा के प्रकाश होता है पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है। ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। जो पहले बताएगा वो मतलब उसकी तैयारी काफ़ी अच्छा रूप से देखा जाएगा। तो क्या दिया है कि सूर्य, पहला क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, जो सूर्य की जो प्रकाश होती है पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जो चंद्रमा की जो प्रकाश होती है पृथ्वी पे आने में कितना समय लगेगा। ये भी क्वेश्चन आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।